2026 में मैथमेटिक्स से किस ब्रांच में किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2026 का सारे ब्रांच के लिए एक एनालिसिस दिया है और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, लास्ट ईयर का भी चेक करो, ऐसा ही पैटर्न है। मेजॉरिटी क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? प्रोबेबिलिटी से, एंड देन इट गोज टू लीनियर अलजेब्रा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इसी में केवल एक सेट का पेपर हो रहा है। 2026 में एक ही सेट हुआ था। 2027 के लिए कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। ये 3 टॉपिक अगर आप कवर करके रखते हो तो 70% मैथ्स हर एक ब्रांच का कवर है। Hello my dear students, today I am going to discuss about the question which is being asked in GATE 2026 in all branch। जरा देखेंगे कि 2026 में मैथमेटिक्स से किस ब्रांच में किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि उससे हमें एक आइडिया लग जाए कि इन जनरल किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल हमने 2026 का सारे ब्रांच के लिए एक एनालिसिस दिया है। अगर उसमें सबसे पहले अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच को केवल 3 टॉपिक पढ़ना होता है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस। और उसमें जरा देखो, इन्होंने तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। बट अगर आप देखो बात करो कि 2026 में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने मॉर्निंग में भी 3 क्वेश्चन पूछा है और इवनिंग सेट में भी 3 क्वेश्चन पूछा है। और लीनियर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन मॉर्निंग में, 2 क्वेश्चन इवनिंग में पूछा है। और कैलकुलस से मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन और इवनिंग में 1 क्वेश्चन पूछा है। अगर ओवरऑल सीएस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, लास्ट ईयर का भी चेक करो, ऐसा ही पैटर्न है। प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा पूछा गया है किस ब्रांच में? कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात कर रहा हूं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इट गोज टू लीनियर अलजेब्रा एंड देन इट गोज टू कैलकुलस। और कैलकुलस में भी इन जनरल ये क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से, इंटीग्रेशन से इन्होंने कम क्वेश्चन पूछा गया। मोस्टली वो मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस से ज्यादा पूछा गया है कंपेयर टू इंटीग्रल कैलकुलस। और इन जनरल तीनों टॉपिक में कैलकुलस से क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? प्रोबेबिलिटी से, एंड देन इट गोज टू लीनियर अलजेब्रा। चलो ठीक बात। दूसरी अगर बात करते हैं ईसी ब्रांच का, जो 2026 की अगर हम लोग बात करें तो ईसी ब्रांच में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देख सकते हो कि इन्होंने प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलस से 2 क्वेश्चन पूछा है, लीनियर अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन और वेक्टर कैलकुलस 1 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो थोड़ा टेक्निकल से मिक्स क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स नहीं है। दो टोटल इन्होंने 13 नंबर का क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है, बट बाकी जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे मैथ्स के कहां है तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट से मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप देखो बात करते हैं तो इन 2 टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी से और कैलकुलस से 2 क्वेश्चन पूछा है। 1 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से, 1 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से। अगर यही बात करते हैं डबल ई ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इसी में केवल एक सेट का पेपर हो रहा है। 2026 में एक ही सेट हुआ था। इन्होंने देखो लीनियर अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन पूछा। 1 क्वेश्चन उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी से, कैलकुलस से इन्होंने क्वेश्चन कम पूछा है, वेक्टर कैलकुलस से 2 क्वेश्चन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल देखो 3 1 4 2 6 और 6 2 8 क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि गेट एग्जाम में इन जनरल हर एक ब्रांच में 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस ब्रांच के। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी क्वेश्चन कम नहीं पूछा गया, 3 2 5 2 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर अगर देखोगे तो आपको यह दिख रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 1 और इन्होंने लीनियर अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इनके हिसाब से लीनियर अलजेब्रा इस साल सबसे ज्यादा पूछा गया है। अच्छा, मैकेनिकल में आए तो लीनियर अलजेब्रा गायब हो गया, इस साल लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं पूछा। पर ओवरऑल आप देखोगे तो इन्होंने इस साल पार्शियल से मैकेनिकल में 2 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि पार्शियल से इन जनरल क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। बट इत्तेफाक इस साल का रहा है कि इस साल मैकेनिकल में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, जहां से हर साल क्वेश्चन आता था वहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछे। और लीनियर अलजेब्रा ऐसा कोई साल नहीं जहां से क्वेश्चन ना आए और आया नहीं है। पर मैं ये 2026 की एनालिसिस ये बता रहा हूं कि इन्होंने हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, लैपलास से पूछा, फोरियर से पूछा इन्होंने क्वेश्चन, आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स से पूछा है, फोरियर से मैकेनिकल में नहीं पूछा गया है, न्यूमेरिकल मेथड से पूछा है। इस साल इन्होंने एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता था टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, वो गायब कर दिए। बट इसका यह मतलब नहीं है कि 2027 में भी ये टॉपिक गायब रहेगा। ये मैंने कह सकता हूं कि बहुत रेयर ईयर ऐसा रहा हो जहां पे लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन ना आया हो। तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए सजेशन ये है कि आप इस साल के लिए 2027 के लिए कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। इनको 10 टॉपिक पढ़ना है, इनके लिए एक भी टॉपिक ऐसा नहीं कि सिलेबस पे नहीं है। अच्छा, इसी ब्रांच को तो न्यूमेरिकल मेथड ऐसे भी नहीं पढ़ना है, लैपलास फोरियर इनका कोर टॉपिक होता है, तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो कॉम्प्लेक्स से बल्कि इलेक्ट्रिकल में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया, कॉम्प्लेक्स से एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में पूछ लिया गया था।
और इन जनरल कॉम्प्लेक्स यहां भी आता है, बट इन्होंने कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन मिक्स करके पूछा हुआ था इसी ब्रांच में। अगर सीएस ब्रांच की बात करें तो देखो मॉर्निंग और इवनिंग दो सेट में पेपर हुआ। यहां पर 3 क्वेश्चन पूछा लीनियर अलजेब्रा से और इवनिंग में 2 क्वेश्चन पूछा। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन यहां बेसिक पूछा है और यहां पूछा गया था रैंडम वेरिएबल से। कैलकुलस से 2 क्वेश्चन मॉर्निंग में, इवनिंग में 1 क्वेश्चन, और वेक्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया इवनिंग में, मॉर्निंग में गैप कर दिया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों में रहा है। पार्शियल इन्होंने इवनिंग में पूछा, मॉर्निंग में नहीं पूछा है। न्यूमेरिकल मेथड से यहां पर 2 क्वेश्चन पूछा गया और यहां से 1। अच्छा, इन जनरल जो न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है वह इंटरपोलेशन से। एक में लैग्रेंज इंटरपोलेशन पूछा है, एक में न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है फोरियर सीरीज से, इवनिंग में, मॉर्निंग में नहीं पूछा है। तो देखो ओवरऑल लैप्लास तो इनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया और कॉम्प्लेक्स इनके सिलेबस में नहीं है। लैप्लास और कॉम्प्लेक्स गेट एग्जाम में सिलेबस में है ही नहीं है। तो ओवरऑल टोटल टॉपिक ही इनको 8 पढ़नी है। उसमें देखो किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते आप। अगर ओवरऑल मॉर्निंग इवनिंग दोनों के एनालिसिस करो तो यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक। बट ओवरऑल अगर बात करें तो आपको यह बात दिख रहा होगा कि जो शुरू के 3 टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस, और इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। नॉट ओनली फॉर सिविल ब्रांच, इवन आई विल से दैट ओवरऑल अगर आप पूरा पेपर के एनालिसिस करोगे तो यू विल फाइंड कि जो 3 टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट मैं अपनी भरी क्लास में ये बात बोलता हूं कि 70% ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज इंक्लूडेड इन ओनली 3 टॉपिक्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। बट किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये गारंटेड नहीं है। इन जनरल लीनियर अलजेब्रा में हमेशा मैं बताता हूं कि क्वेश्चन विल बी फ्रॉम आइगन वैल्यू, और जनरली क्वेश्चन जो पूछा गया है यहां से आप देखोगे तो हर टॉपिक में, हर ब्रांच में जो क्वेश्चन पूछा गया लीनियर अलजेब्रा में वो आइगन वैल्यू से ही पूछा गया है। कैलकुलस जो है जो थोड़ी ब्रांच वाइज स्पेसिफिक है। मोस्टली जो क्वेश्चन है सीएस में वो डिफरेंशियल कैलकुलस है। बाकी जो ब्रांच है ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, यहां से इंटीग्रल कैलकुलस है। और सिविल ब्रांच में इंटीग्रल भी पूछा गया है और डिफरेंशियल भी कई बार क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ये 3 टॉपिक अगर आप कवर करके रखते हो तो 70% मैथ्स हर एक ब्रांच का कवर है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सिविल का तो सीएस का तो 100% यही 3 टॉपिक है। मैं बाकी ब्रांच की बात कर रहा हूं तो अगर ये 3 टॉपिक अगर आप कवर करके, ये सिर्फ इस साल की एनालिसिस नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर का भी पेपर देखोगे 2025-24 तो उनमें भी लगभग कुछ ऐसा ही पैटर्न पाओगे। And that is why in my running class I always used to say that the 70% mathematics is included in only 3 topics, linear algebra, probability और calculus। और अगर ये 3 टॉपिक अगर आप करके रखते हैं, और इस साल मतलब 2027 की अगर बात करें, अगेन आई विल सजेस्ट मैकेनिकल ब्रांच के लिए स्पेशली मेरा एक सजेशन है, यू आर नॉट सपोज टू स्किप एनी टॉपिक। सिविल ब्रांच के लिए भी यही सजेशन है कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप नहीं करना है। जो सिलेबस में नहीं है दैट इज फाइन, लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं है और लैप्लास नहीं है, उनको छोड़ देना गेट एग्जाम के लिए। बाकी आपको सारे टॉपिक करना है। इत्तेफाक से देखो इस साल मॉर्निंग शिफ्ट में पार्शियल से नहीं पूछा है, वरना सिविल में पार्शियल से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऑर्डिनरी, वेक्टर कैलकुलस हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बट इनको थोड़ा फोकस ज्यादा कर लेना। सो ओवरऑल मैं अगर 26 की एनालिसिस की बात करूं तो सिर्फ पॉइंट इतनी ही मोटी बात कि लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस आपको मेजर फोकस करके रखना है। बाकी ऐसे गेट एग्जाम में इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स 13 मार्क्स, सो यू आर नॉट सपोज टू स्किप एनी टॉपिक। एनी टॉपिक मीन्स एनी टॉपिक को अगर स्किप नहीं करना है तब जाके यू आर एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर एनालिसिस ऑफ गेट 2026 ऑफ engineering mathematics for branch wise. Thank you very much.